सबसे पहले हमारा कैनवा, आज हम ज़्यादा कुछ सीखेंगे नहीं, आज हम ये जानेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, ठीक है? और इससे क्या बेनिफिट है, क्या इम्पोर्टेंस है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्क कैसे करता है लोगों के लिए, हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अर्निंग कैसे होगी, ये सब हम सीखने वाले हैं आज, ओके? ठीक है। मैं ना, अगर आप लोगों को बीच में मेरी वॉइस कट हो या नॉट हो, स्क्रीन ऑफ हो जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? वॉइस ऑन हो, माइक अनम्यूट करके। ठीक है, तो सबसे पहले वेलकम है आप लोगों का, ओके? सबसे पहले आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में जानो, दूसरों चीज़ों के बारे में जानो, उससे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आपको जो आप पर्सन आपको सिखा रहा है वो है कौन। तो सबसे पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन ले लो, मीट योर मेंटोर सोनम अंसारी। जी हाँ, मेरा नाम सोनम अंसारी है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ हूँ ऑफ आईटीआर की। ठीक है, आई एम अ पैशनेट एंटरप्रेन्योर एंड फ्रीलांसर। ठीक है, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, फ्रीलांसर भी हूँ, विद एक्सपर्टीज इन ग्राफिक डिजाइनिंग। मतलब मैं एक्सपर्ट हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग में, वीडियो एडिटिंग में, फेसबुक एड्स में, वेबसाइट डिजाइनिंग में एंड हेल्पिंग टू ग्रो एज अ बिजनेस कोच। मतलब मैं बिजनेस कोच के लिए भी हेल्प करती हूँ, मतलब एफिलिएट करती हूँ। साथ ही साथ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी है डिजाइनिंग का, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में। और मैं यहाँ पे आप लोगों को गाइड करने के लिए बैठी हूँ, हाउ टू टर्न योर क्रिएटिविटी इनटू इनकम यूजिंग कैनवा। मतलब आप कैनवा को कैसे यूज करके इनकम क्रिएट कर सकते हो, अपने लिए अर्निंग जनरेट कर सकते हो, ये सब आप यहाँ पर सीखने वाले हो। ठीक है, हम बहुत छोटी छोटी चीजों से सीखने वाले, बिल्कुल बेसिक से एंड बहुत छोटी छोटी बिल्कुल डीप नॉलेज लेने वाले हम ग्राफिक डिजाइनिंग की, ओके? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले तो ये चीज है कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती क्या है। तो भाई ग्राफिक डिजाइनिंग ना एक क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है, जिसमें हम विजुअल एलिमेंट्स का यूज करके आइडियाज, मैसेजेस और इमोजीज, इमोशंस कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हम एलिमेंट नीचे आप लोगों को दिख रहे होंगे सेशंस। ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है ना, उन्हें पता होगा ये चीज ग्राफिक डिजाइनिंग की। एलिमेंट वगैरह होते हैं, हमारे मैसेजेस होते हैं, हमारे माइंड की जो क्रिएटिविटी होती है ना, उनका यूज करके हम किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं लोग, ठीक है, लोगों के साथ। वो होती है ग्राफिक डिजाइनिंग। और ये सिर्फ एक मैसेज का कलर का कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि एक तरीका है जिससे आप इन्फॉर्मेशन को विजुअली इम्पैक्टफुल बना सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए बटरफ्लाइज लगी हुई है, यहाँ पे पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड में लगा दो और एक कोल्ड ड्रिंक का पोस्टर लगा दो, तो आप लोग इजीली समझ जाओगे हाँ ये वो, हाँ ये हम कोल्ड ड्रिंक का प्रमोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो देखकर, और उसकी जितनी अच्छी उसकी क्रिएटिविटी होगी ना, उतना ही अच्छा आपके माइंड में भी इफेक्ट पड़ेगा एंड आप लोगों के लिए, आप लोगों के माइंड में उसकी इमेज भी उसी तरह से अच्छी से क्रिएट होगी, है ना? और मतलब आप एक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जो सिर्फ देखने में अट्रैक्टिव ना हो, बल्कि लोगों को भी समझाए, इंस्पायर करे और एक्शन लेने में मजबूर करे। जैसे कि हमारे वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स, सबको पता है एफिलिएट इंडस्ट्री से यहाँ पे सब लोग हैं, तो वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स होते हैं, जितना पोस्टर अट्रैक्टिव होगा उससे उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होगा, जितना ट्रस्ट बिल्ड होगा कस्टमर के साथ, लीड्स के साथ हमारा, उतनी जल्दी लोग हमें मैसेज करेंगे और एक्शन लेने पे मजबूर होंगे। ठीक है, एक तो हमने ऐसा कोई भी उठा के अजीब अजीब सा टेम्पलेट दे दिया तो लोग भाग जाएंगे, हमें हमें मैसेज ही नहीं करेंगे, है ना? तो बस वही चीज होती है डिजाइनिंग का, मतलब यही होता है। ठीक है, अब होता है ग्राफिक डिजाइनिंग में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं ना, वो कौन कौन से। सबसे पहले तो कलर। ऐसा नहीं है हमने कोई भी कलर उठा दिया, नहीं। अगर हम जैसे क्यूट बेबीज के लिए पोस्टर्स बनाते हैं, तो उसके लिए कौन सा लाइट पिंक कलर यूज होता है, बहुत से ऐसे सॉफ्ट कलर्स यूज होते हैं। ऐसा नहीं हम भड़कीले भड़कीले कलर लगा रहे हैं उसके अंदर, नहीं। तो ये मूड और इमोशंस को सेट करते हैं। अभी देखो, अगर आपने मान लो गर्मी का मौसम है, ब्लैक, रेड, इस तरह के भड़कीले भड़कीले कलर देख लिया तो आपका माइंड ही खराब हो जाएगा, मतलब उस डिजाइन को देख के। और वहीं अगर आपने, आप लोग देखते भी होंगे ड्रेसेस भी चलती हैं उस हिसाब से, जिस तरह से मौसम होता है। मौसम, अगर हमारे जो वातावरण है, मौसम है, अगर वो बारिश का है तो उस टाइम कितनी कलरफुल ड्रेसेस चलती है, और अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें लोग लाइट कलर पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मूड और इमोशंस को सेट करते हैं वो कलर्स, है ना? तो ये चीज होती है। टाइपोग्राफी मतलब कि फॉन्ट्स। टाइपोग्राफी होता है जैसे कि अभी मान लीजिए ये है, ये फर्स्ट वाला। अब मैं यहाँ पे बहुत डेंजर सा लिख देती हूँ, हमने कोई डेंजर सा पोस्टर बनाया है, ठीक है, उसके अंदर मैं इस टाइप का फॉन्ट लगा रही हूँ जैसा वेलकम है, क्यूट सा फॉन्ट डेंजर पोस्टर के अंदर, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और एक क्यूट बेबी के लिए हम पोस्टर बना रहे हैं और इसी फॉन्ट को अगर मैं डेंजर में चेंज कर दूँ ना, तो वो बहुत बेकार लगेगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखो मैं दिखाती भी हूँ आपको साथ साथ, बिल्कुल ऐसा अजीब सा फॉन्ट लगाएंगे अगर हम, तो नहीं अच्छा लगेगा वो। अभी दिखाती हूँ, जस्ट वेट। ये देखो, अब इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही है। बट हमें क्या करना है, इसी को कहते हैं टाइपोग्राफी। और टाइपोग्राफी हमें अच्छे से सीखनी है, डोंट वरी, हम सब सीखेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी बात नहीं है। जस्ट ठीक है, कहाँ पे थे, यहाँ पे। मैसेज और रिलेटेबल और रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाते हैं, मैसेज को रीडेबल और अट्रैक्टिव बनाते हैं। ऐसा ना हो कि जैसे कि यहाँ पे हम इजीली पढ़ना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे जो चीज पढ़ने के लिए है वो ऐसे ऐसे फॉन्ट्स में, हैंड राइटिंग फॉन्ट्स में लिखी हुई कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे, तो उसे क्या इंप्रेशन नहीं जमता। अभी आप ये मेरे फॉन्ट्स को देखते हुए बहुत इजीली रीडेबल है, पढ़ने के लायक है, पढ़ सकता है इनको कोई भी पर्सन इजीली। ठीक है, इमेज और आइकन, ठीक है, आइडियाज को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये मेरे है ना, साइड में मैंने लगा रखे हैं, ये मेरे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इमेज हो गया मेरा, ये बीच में इमेज है मेरी। ठीक है, तो इस तरह से। और लेआउट और कंपोजिशन, डिजाइन को ऑर्गेनाइज और इजी अंडरस्टैंड बनाते हैं। अभी मान लो अगर मैं इसको उठा के कहीं भी आड़ी टेढ़ी जगह पे रख देती और ये वाला भी उठा के इधर उधर रख देती, तो ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता। बिल्कुल अच्छे से लेआउट में हमें सब कुछ बनाना होता है। अब ये साइड में भी अच्छा नहीं लगता, ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल बीच में। तो वो होता है लेआउट एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड, मतलब उसे अच्छे से समझने लायक बना। अब यहाँ पे देखकर लोग इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है ग्राफिक डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस। अब मैंने बताया था ग्राफिक डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, अभी हम ये समझने वाले हैं। पहले ये बताओ, यहाँ तक समझ आया सबको? आप दो ही रह गए यहाँ पे, कोई बात नहीं।
ओके, अब ग्राफिक डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस और ब्रांडिंग के लिए एसेंशियल, जैसे कि हम खुद आप दोनों को तो पता ही होगा, खैर ये चीज तो बहुत अच्छे से समझते होंगे सिराज और नौशीन, आप दोनों तो, राइट? क्योंकि आप खुद भी डिजाइन बना रहे हो, अपने ब्रांड को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, आप खुद टी शर्ट डिजाइनिंग पे इन सब चीजों पे फोकस कर रहे हो, तो आपको भी पता है ना ये चीज बहुत अच्छे से। जी। तो बिजनेस को और ब्रांडिंग के लिए ये चीज ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सोचो अगर ग्राफिक डिजाइनिंग नाम की कोई चीज ही नहीं होती, डिजाइनिंग नाम की कोई चीज नहीं होती, तो आज हमारे आसपास जो हमें पोस्टर्स दिखते हैं, हमारे आसपास जो कोई हमारे जैसे कि कोई प्रोडक्ट है उसके अभी कोल्ड ड्रिंक आती है उसके ऊपर जो स्टिकर्स लगे होते हैं वो होते क्या हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ही तो डिजाइन किए जाते हैं ना वो। तो बस वही चीज़ है, बिज़नेस और ब्रांडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर बिज़नेस में अपनी यूनिक आइडेंटिटी दिखाना चाहता है। मतलब सब हर सही बात है, अगर हम वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हमें अपनी इंपॉर्टेंस है उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। भई अगर ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होगा तो हमारे जो वेबिनार्स के पोस्टर्स होते हैं, वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स होते हैं, वो कहाँ से आएँगे, है ना? तो हर बिज़नेस में होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि इसी में होता है। हर बिज़नेस को ले लो आप, कोई भी छोटी से छोटी दुकान भी अगर आप खोलोगे तो उसके लिए भी आपको बैनर की नीड पड़ती है। तो वो ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू ही होता है, और ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू आप कैंपेन्स और अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को लोगों के दिमाग में यादगार बना सकते हो। भाई जितना अच्छा क्रिएटिव डिजाइन होगा, जितना अच्छा डिजाइन होगा, लोग ना उस चीज को याद रखते हैं। अभी आपके सामने कोई भी आड़ी टेढ़ी चीज आ जाएगी, कोई मतलब सिंपल सी आएगी, आप लोग याद नहीं रख पाओगे, बट कोई इमेज आपको लग गई, हाँ भाई बहुत ही क्रिएटिव, बहुत अच्छी डिजाइन है, आप लोगों के माइंड में रहेगी वो चीज, और उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है ना, जो भी चीज उसमें मेन है ना, वो चीज भी आपको याद रहेगी हमेशा अच्छे से। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक क्रिएटिव लोगो हो गया या प्रोफेशनल सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, उसकी ब्रांड को इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनाता है। ठीक है, अगर सोशल मीडिया पोस्ट अट्रैक्टिव होगा तभी तो लोग हमारी आईडी के साथ एंगेज करेंगे, हमें मैसेजेस करेंगे। तभी मैंने शायद टीम रफ्तार के जितने भी लोग हैं यहाँ पे, उन्हें मैंने बोला था कि आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिएगा जब आप लोग डिजाइनिंग करते हो, और डिजाइनिंग करोगे, रिकॉर्डिंग करोगे, तो जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाओगे, अपना पोस्टर नहीं दिखाओगे लोगों को, तब तक वो बिकेंगे कैसे, है ना? और वो जैसे अभी टीम रफ्तार है, टी शर्ट डिजाइनिंग पे फोकस कर रही है, तो जो टी शर्ट आप लोग दूसरों को डिजाइन करके दे रहे हो ना, वही आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हो, और वहां से भी ऑर्डर्स मिल सकते हैं। टीम रफ्तार को पता होगी ये चीज, है ना? और अगर डिजाइन अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल हो तो कस्टमर का ट्रस्ट और इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ये बात आप लोगों को ज्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता होगा, क्योंकि आप भी किसी चीज को अभी मेरे मेरे पोस्टर्स हैं, वो भी तो अच्छे होते हैं, है ना? अगर वो अच्छे नहीं होंगे, मैंने ऐसे ही कुछ बना रखा होगा, तो आप लोग समझ जाओगे भाई ये तो कुछ ऐसा वैसा ही होगा, नहीं चलेंगे यहाँ पे, है ना? बस यही चीज होती है। आपको अटेंशन ग्रैब करने का बेस्ट टूल्स है। इंपॉर्टेंस बता रही हूँ मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की। फर्स्ट इंपॉर्टेंस पता है क्या है? ये, जस्ट एक सेकेंड। ग्राफिक डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस है ना? अब स्टार्ट होनी है, अभी मैंने बताया था आपको। अटेंशन ग्रैब करने का बेस्ट टूल है सबसे पहले तो देखो, आज के डिजिटल वर्ल्ड में लोग टेक्स्ट सिर्फ रीड नहीं करते, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है ना उसको सिर्फ रीड नहीं करते, विजुअल पे क्लिक और इंगेज करते हैं। अगर कोई आपको सिंपली लिख के दे दे फॉर्मेट में, भाई ये हमारा वर्क है, ऐसा वैसा होता है, आज के दिन वेबिनार है, आप लोग आओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आओगे। वहीं अगर हम पोस्टर के अंदर वो सब लिख कर दे, बड़े अच्छे से फोटो लगा के क्रिएटिव बना के, आप लोग जरूर जाओगे। ठीक है, वो विजुअलाइज हो जाता है एक तरीके का। एक अच्छा सा डिजाइन और व्यूअर का अटेंशन सेकंड में ग्रैब कर सकता है। हाँ भाई, अटेंशन तो ग्रैब करता है ये पोस्टर्स। पर इंस्टाग्राम पोस्ट, यूट्यूब थंबनेल, एडवर्टाइजमेंट, बैनर, सब में डिजाइन ही डिसाइड करता है कि ऑडियंस देखेगी या नहीं, इग्नोर करेगी। अभी यूट्यूब पे चले जाओ, अच्छा सा कोई थंबनेल आपको दिखेगा ना अट्रैक्टिव सा, आप भी उसी वीडियो को देखोगे, चाहे अंदर से वो कैसी भी हो, बट हाँ फिर भी थोड़ी बहुत तो देखकर आओगे, उससे व्यूज चला जाता है। अब एक तो अंदर की वीडियो कितनी भी अच्छी, कितनी भी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन अगर उसका बैनर यानी कि यूट्यूब का थंबनेल अच्छा नहीं है तो कोई नहीं देखेगा उस वीडियो को, राइट? अब आती है बात दूसरे नंबर पे, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। ग्राफिक डिजाइनिंग से आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल और क्लियर वे में प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल और प्रेजेंट वे में, सीधी सी बात है, ये बात पता होगी जिन लोगों को थोड़ी बहुत डिजाइनिंग की नॉलेज है, या फिर वो खुद देखते हैं डिजाइनिंग। अब ब्राउचर्स, पोस्टर्स, इनोग्राफिक्स, प्रोफेशन सब में डिजाइन का रोल होता है। ठीक है, पोस्टर में भी डिजाइनिंग चाहिए होती है, वाउचर्स अगर किसी चीज के हैं तो उसमें भी डिजाइनिंग चाहिए होती है। और एक वेल डिजाइंड प्रेजेंटेशन या इनोग्राफिक्स आइडियाज को इजीली समझता है और प्रोफेशनल लगता है। ठीक है, अगर हमारा वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर बनाते तो हमारे उसके अंदर हर चीज मेंशन होनी चाहिए, अच्छे से समझाना चाहिए ताकि वो प्रोफेशनल लगे। तो बस क्रिएटिविटी ऐसी ही होनी चाहिए। अभी मैं भी चाहती थी इसमें भर भर के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स वगैरह डाल सकती थी, बट नहीं, मैंने सिर्फ सिंपल थीम रखी है। ऊपर अपना हेडिंग लिखना है अच्छे से, नीचे हमारा टेक्स्ट होगा, पीछे एक छोटा सा फूल फ्लावर वगैरह सब में देख सकते हो आप लोग, देखो सब हर पोस्टर में आपको यही चीज मिलेगी, सिंपल एक बॉर्डर। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब करियर और फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी, अब आती है हमारी बात, मेन बात की, फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं कम, करियर में कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी, फ्रीलांसिंग में ग्राफिक डिजाइनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज भी बताऊंगी। ग्राफिक डिजाइनिंग सीख कर आप फ्रीलांसिंग या फुल टाइम प्रोफेशनल डिजाइनर बन सकते हो भाई। ठीक है, सीधी सी बात है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखोगे तो ग्राफिक डिजाइनर ही बनोगे। और डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, या सब फील्ड्स में डिजाइनर की डिमांड हमेशा रहती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई शादी हो गई, जितनों की शादी होनी थी हो गई, अब कोई कोई शादी नहीं होगी, ऐसा तो है नहीं भाई, शादियां भी नहीं रुकेंगी, शादियों में छपने वाले कार्ड भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, अब हमारी जो वर्कशॉप्स होती हैं, ऐसा थोड़ी हमने छोड़ दिया तो सब लोग छोड़ देंगे भाई, दुनिया दुनिया में बहुत आगे जाना है अभी तो डिजाइनिंग की इंपॉर्टेंस हमेशा रहती है। ऐसा थोड़ी ना है भाई, अगर हमारे एरिया में कोई शॉप खुल गई तो अब उसके बाद कोई भी शॉप हो, कोई भी शॉप नहीं खुलेगी, नहीं, सब खुलेगी, शॉप्स भी खुलेंगी, हमारे शादियां भी होगी, हमारे न्यू न्यू पोस्टर्स भी बनेंगे, न्यू न्यू ट्रेनिंग्स भी होंगी, वर्कशॉप्स भी होंगी, तो डिजाइनिंग की तो नीड सब में रहेगी, है ना? ऐसा तो है नहीं, डिजाइनिंग की नीड कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है,
अब आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, अपना क्लाइंट बेस बना सकते हो, ठीक है? प्रोजेक्ट से लोगे, ठीक है? किसी कोई क्लाइंट आया, उसने आपको प्रोजेक्ट दिया है, मुझे ऐसे-ऐसे शादी का कार्ड बनवाना है, तो वो क्लाइंट ही तो है आपका और वो जो शादी का कार्ड बनाने भी दे रहा है, वो प्रोजेक्ट ही तो है आपका। तो वो लेकर भी बेस बना सकते हो और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर अर्निंग भी कर सकते हो। ये सब कैसे करना है, ये सब बाद में बताऊँगी। जैसे कि टीम रफ्तार को बताया गया था पहले, टीम रफ्तार को पता है इंस्टाग्राम से कैसे अर्निंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू किस तरह से मतलब कंटेंट डालते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, ये टीम रफ्तार को पता है एंड आप लोगों को आने वाले टाइम में पता चलेगा। 1 सेकंड, यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? हुँ। अब देखो क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है, ठीक है? क्रिएटिविटी हम डिज़ाइन सीखेंगे तो क्रिएटिविटी तो करेंगे, तो वो स्किल भी इंप्रूव होगी एंड हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इंप्रूव होगी। कैसे? वो देखते हैं आगे। हर डिज़ाइन ना एक चैलेंज होता है कि कैसे हम मैसेज को क्लियर और ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अट्रैक्ट हो। सही बात है, अगर किसी ने हमें डिज़ाइन दिया है तो इसीलिए तो देगा ना भाई हमारा ऑडियंस, हमारे जो लीड्स हैं वो अट्रैक्ट हो। हमारा मैसेज बिल्कुल क्लियर एंड शो हो अच्छे से, इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल अच्छे से शो हो, राइट? और ये प्रोसेस ना आपकी क्रिएटिविटी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इंप्रूव करती है। तो सीधी सी बात है, आपको माइंड तो लगाना पड़ेगा भाई, नहीं उन्होंने बोला था ये चीज़ अच्छे से शो होनी चाहिए, तो इसको हम कहाँ पे कैसे शो कर सकते हैं? इससे क्या है, क्रिएटिविटी, थिंकिंग भी बढ़ेगी, प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। सोचोगे तो कुछ तो आइडिया आएगा, सही ऐसा तो है नहीं कि कोई कोई आइडिया नहीं आएगा। और फिर डिसीजन भी आप ले पाओगे भाई, हाँ चलो मैंने डिसाइड कर लिया है, इसको बिल्कुल मैं परफेक्टली यहाँ पे फिट करूंगी, ठीक है? इस तरह से। तो इस तरह से हमारी सारी स्किल्स भी इंप्रूव होती है। और जब आप डिजाइनिंग में कलर फ़ॉन्ट्स और लेआउट्स एक्सपेरिमेंट करते हो, तो आप सीखते हो कि विजुअल इम्पैक्ट और यूज़िबिलिटी कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ठीक है? आप जैसे-जैसे डिज़ाइन करोगे वैसे-वैसे आपकी मास्टरी होगी, स्किल में आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है? डिजिटल एरिया में हर किसी के लिए यूज़फुल, डिजिटल एरिया, ये थोड़ा-सा एरिया गलत हो गया। अब देखो डिजिटल एरिया में हर किसी के लिए यूज़फुल कैसे है भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग? वैसे इतना तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तब तक तो आपको क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है? बट फिर भी थोड़ा-सा और पॉइंट है तो हम ज़रूर पढ़ेंगे इसको भी। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो या स्टूडेंट हो या कंटेंट क्रिएटर हो या प्रोफेशनल हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हर किसी के लिए काम आती है। ठीक है? सीधी-सी बात है। एंटरप्रेन्योर होंगे तो जैसे कि मैंने इतनी देर से बताती जा रही हूँ, अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपको क्या चाहिए? वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स, स्किल्स के पोस्टर जिससे लीड्स हमारी अट्रैक्ट हो। तो डिजाइन डिजिटल एरिया में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं सिर्फ ऑफलाइन में ही हम कहीं दुकान पे गए कार्ड बनवा लिया, बैनर छपवा लिया, फ्री नहीं। डिजिटल एरिया में भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम भी तो डिजिटली ही पढ़ रहे हैं ना सब कुछ। अब स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के लिए भी स्टडी वगैरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको भी पता होगा ड्राइंग होती है, ज्योग्राफी होती है, साइंस होती है, इन सब में क्या करते हैं, डायग्राम वगैरह में देखते हैं ना, ताकि हमें याद रहे वो चीज। डायग्राम में ज्यादा याद करने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे हमें याद रहे, राइट? तो इसीलिए डिजाइनिंग हर किसी के लिए काम में आती है। कंटेंट क्रिएटर होंगे तो उनके लिए भी डिजाइनिंग काम में आएगी। ठीक है? पोस्टर्स वगैरह किसी भी चीज का हम मैंने एडवर्टाइज कर सकते हैं या कुछ भी, बट कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी काम में आती है, क्योंकि उन्हें भी पता होना चाहिए हमें कौन सी चीज कहाँ रखनी है, हमें कौन सा कंटेंट कहाँ डालना है। ऐसा नहीं हमने कुछ भी उठा के डाल दिया, है ना? कहीं भी कोई भी चीज लगा दी, नहीं भाई, उन्हें टेक्स्ट वगैरह सब अच्छे से एडजस्ट करना होता है, तभी तो उनके व्यूज इतने अच्छे आते हैं। अब सोशल मीडिया पोस्ट हो गए, ब्लॉग्स, ग्राफिक्स, प्रेजेंटेशन, रिज्यूम डिजाइनिंग, ये सब में डिजाइन की इंपॉर्टेंस है जी। अगर रिज्यूम भी आपका अच्छा नहीं बना होगा तो आपका क्लाइंट भाग जाएगा। पोर्टफोलियो आपका अच्छा सा नहीं बना होगा तो क्लाइंट भाग जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट अच्छी नहीं होगी तो कौन खरीदेगा आपका प्रोडक्ट? कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है? प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, अभी मैं भी तो प्रेजेंटेशन ही दे रही हूँ आपको, तो ये भी अच्छी होनी चाहिए। कि मैं इसको कहीं भी उठा के रख देती, कुछ भी उल्टा सीधा यहाँ पे लगा देती, जो मतलब मैच नहीं कर रहा होता, बिल्कुल ऐसे अजीब अजीब कलर नहीं यूज करती। आप लोग रुकते अब तक नहीं, जाजू क्या होता है? अच्छा, और अच्छा डिज़ाइन सिर्फ़ ब्यूटीफुल नहीं होता, बल्कि ऑडियंस के दिमाग में इम्पैक्ट क्रिएट करता है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। जितना अच्छा हमारा डिज़ाइन होगा, उतना अच्छा हमारा सेल्स भी होगा, उतना ही अच्छा हमारी जो स्किल है ना, उसकी इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बस आज का यहीं तक था, बिल्कुल बस आज मतलब इतना ही था। आज के बारे में आज हमने बहुत कुछ सीख लिया। देखो इतनी सारी चीज़ सीख ली कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्या होती है, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इनमें यूज़ क्या-क्या होता है। डिजिटल एरिया में, फ्रीलांसिंग करियर में, सब कुछ हम सीख चुके हैं करियर में, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में, अटेंशन को ग्रैब करने में, सब तरह से हम सीख चुके हैं आज। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ये तो सिर्फ कुछ भी नहीं, अभी आगे आगे हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं।